हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज दिन है शनिवार और आज के शनिवार के दिन ही ज़्यादा करके हम लोग जाला वाला मारते हैं, क्योंकि शनिवार को सब कहते हैं ना जाला वाला मारने से सही रहता है। तो इसलिए आज शनिवार है तो हाँ जाला मारी। और आज उठने के बाद पहले चाय बनाई और चाय बनाने के बाद पहले फिर मैं जाला ही मारी हूँ सुबह। इस समय अभी 5:30 या 5:45 हो रहा है। अभी इनका सबका टिफ़िन नहीं बनाई हूँ। प्रिंसी तैयार हो गई है और उसकी जाने की तैयारी हो रही है स्कूल। तब शिवांश जाएगा ना तो उसी के साथ में प्रिंसी का भी टिफ़िन भेज दूँगी। तो यहाँ पे मैं जाला वाला मार लूँगी और फिर इसके बाद चलूँगी इनका सबका टिफ़िन बनाऊँगी। जाला मार रही थी ना तो इसमें मैं 2 झाड़ू बांधी थी, जो कूची होती ना तो इसमें 2 बांधी थी, तो एक निकल गई तो फिर मैं एक ही से मार रही हूँ। जाला वाला मारने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में जो चावल था ना, बोरी चावल की, तो इसमें चावल ख़त्म हो गया था तो वही मैं निकलवाई थी शिवांश के साथ। तो और टीप में भर दी थी तो इतना चावल बचा तो मैं वहीं पे रख दूँगी। जब टीप खाली हो जाएंगे तो उसमें फिर से मैं रख दूँगी। और यहाँ पे जाला वाला सब करते करते मुझे 6:30 हो गए। 6:30 से ऊपर हो गया था। प्रिंसी चली गई है स्कूल। उसके लिए ऐसा था ना, भोर में इनको भी इडली बनाई थी तो भोर में ही मैं चटनी उटनी पीस ली थी। 3 बजे उठी थी भोर में। और जब 3 बजे उठी थी तो रात को ही मूँगफली सब भूज के रखी थी। तो सुबह बस इनके लिए लौकी की सब्जी, रोटी और 4 इडली उन्हें भी बना के दे दी थी और वो चटनी बना दी थी। इसलिए मुझे चटनी उटनी का झंझट था नहीं अभी, इसलिए मैं पहले जाला वाला मारने लगी। तो यहाँ पे चटनी उटनी सब तैयारी, तो बस मैं इडली बना ले रही हूँ, क्योंकि वो इनके लिए भोर में बन रही थी तो 2 इडली बची थी तो प्रिंसी खा के चली गई। अब इनका सबका टिफ़िन भी लगा दूँगी और शिवांश को भी दे दूँगी नाश्ता। तो यहाँ पर मैं जल्दी से बना ले रही हूँ इडली। टोप वाला बैटर है ना, इसे मैं सुबह बनाई थी तो पूरा फूल चुका था, मतलब एकदम ऊपर तक आ गया था। तो इसे जब सुबह इडली बनाई थी ना तो आधा हो गया था। देखिए सुबह से फिर से फूल गया है, बहुत अच्छा फूलता है। काली वाली उड़दी की दाल से मैं देखी ना इडली काफ़ी अच्छे से फूलती है। और आज मैं अपना वॉइस रिकॉर्ड ना छत पे बैठ के कर रही थी, इसलिए यहाँ पे चिड़िया उड़िया की सब ज़्यादा आप लोग को आवाज़ सुनाई देती होगी, क्योंकि नीचे मेरे यहाँ आ गए हैं मेहमान। और मुझे किसी के सामने ना वॉइस रिकॉर्ड करने में थोड़ा झिझक होती है। ये होता है ना कि क्या बोलूँ क्या नहीं, इसलिए आज मैं अपना वॉइस रिकॉर्ड छत पे कर रही हूँ। और आप लोगों को खूब अच्छी अच्छी चिड़िया की आवाज़ भी सुनाई देती होगी। और यहाँ डेली इतना मौसम ख़राब रहता है ना कि डेली आंधी है, पानी है। इसी वजह से ना हर हफ्ता में इतनी साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और अब गर्मी आ रही तो गर्मी में अब मेरे यहाँ भी सब छुट्टी पे आएंगे। जैसे मेरे से बड़े हैं 2 जन भाभी लोग, तो सब छुट्टी के समय आएंगे। तो इसलिए थोड़ा साफ़ सफाई तो मैं डेली करती हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत कोना वोना रह जाता है ना तो सब अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी। देखिए मेरी इडली बन गई है। और इडली बन गई थी ना तो शिवांश कहा मम्मी अब हमको लेट हो रहा है। तो मैं कही अच्छा रुको तुम्हें मैं जल्दी से दे देती हूँ, खाते रहो तुम, फिर ये जब तक ठंडा हो रहा तो मैं तुम्हें टिफ़िन लगा के देती हूँ। ऐसा था मैं भी जाला वाला मारने लगी ना, जाला वाला मारने के चक्कर में ज़्यादा लेट हो गया। गलती करी, मुझे जाला मारते ही समय इडली रख दी होती ना तो एक तरफ वो बनते भी रहता, एक तरफ मेरा जाला भी हो जाता। और अब उसे लेट हो रहा, लेकिन पहुँच जाएगा समय पे। तो मैं जल्दी से पहले शिवांश को प्लेट लगा के दे रही हूँ, क्योंकि वो मांग रहा है तो उसे दे दूँगी। तो जब तक थोड़ा ये ठंडा भी हो जाएगा तो फिर मैं फट से इनका सबका टिफ़िन लगा दूँगी। अब प्रिंसी की फरमाइश है कि मम्मी हमको ढेर सारा इडली देना, क्योंकि वो अपने दोस्तों लोग के साथ भी शेयर करती है ना, तो इसलिए वो ज़्यादा कही है। ज़्यादा क्या, जैसे 5-6 इडली से दे दूँगी तो 1-2 अपने दोस्तों को दे देती है, 2-3 अपना खा लेती है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी इडली बन गई है और इनको सबको मैं जल्दी से लगा दे रही हूँ टिफ़िन। और जो छोटी वाली इनकी सबकी स्टील की टिफ़िन है तो इसमें मैं चटनी दे देती हूँ। चटनी में अलग से दूँगी, क्योंकि इसी टिफ़िन में नहीं रखूँगी। इसी टिफ़िन में एक बार दे दी थी ना तो प्रिंसी से उसका पता नहीं कैसे खुल गया था, पूरा इडली उसकी ख़राब हो गई थी, तो खा नहीं सकी थी। तो यहाँ पे मैं इनका सबका लगा दे रही हूँ टिफ़िन। और जो छोटी वाली टिफ़िन है ना इसे मैं एक थैली में बांध दूँगी ताकि टिफ़िन खुले ना, क्योंकि अगर खुल जाएगा तो बच्चे लोग का बैग ख़राब हो जाता है। तो अपने सेफ्टी के लिए मैं इसमें लगा देती हूँ। बाकी वो लोग से खुलता नहीं है, लेकिन हाँ अपनी सेफ्टी के लिए कर दूँगी ना, ताकि उनका सबका बैग वैग ना ख़राब होए।
और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मतलब 1-2 इडली कम पड़ रही थी इनके सबके टिफिन में, तो मैं जल्दी से करके इनको सबको लगा दे। और जो गले का पहनी थी ना, ये धागा और गले का एक ही में फंस जा रहा था, तो मैं धागा निकाल दूंगी अब। एक गले का ना बहुत ज़्यादा ही छोटा मतलब गोदी है, पहनने मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन देखो जो भी 2-4 दिन पहनी हूँ, नहीं पहना जाएगा तो फिर मैं इसे निकाल दूंगी। जब फिर से जाऊंगी बाजार ना तो इसे मैं बड़ा करवाऊंगी। और ये देखिए यहाँ पे इनकी सबकी हो गई है टिफ़िन भी तैयार, इनका सबको मैं टिफ़िन लगा के दे रही हूँ। फिर यहाँ का सब क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि आज सब जगह का झाड़ू पोछा मतलब सभी काम करना है। वैसे झाड़ू पोछा तो मैं हर तीसरे-चौथे दिन सब कमरा में लगाते रहती हूँ, लेकिन आज मम्मी मतलब कहीं की सब जगह का कर दे रही हूँ। अब मम्मी जब तक मैं यहाँ कर रही हूँ तो मम्मी भी अपना वहाँ थोड़ा जैसे अलमारी वो झटक उटक दे रही हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं गैस से पोंछ लूँगी। और गैस ना इतनी धूल उड़ती ना कि उसका पूरा ब्लैक कलर का है ये गैस, तो इसके ऊपर ना धूल पूरा बैठ जाती है, बहुत गंदा लगता है। इसलिए मुझे हमेशा मैं आप लोग देखते रहते हो कि मैं हमेशा कपड़ा लेके पोंछते ही रहती हूँ। और टेबल वेबल पे कुछ भी गिरता ना, मेरी आदत है जैसे मैं पोंछते ही रहती हूँ हमेशा। क्लीनिंग करके ना फिर मैं सब कमरा में झाड़ू उड़ू मार के फिर आंगन में आ गई हूँ, और आंगन का भी झाड़ू मार ले रही हूँ। यहाँ का झाड़ू उड़ू मार के मतलब आगे वाला कमरा का तो मम्मी ही सब कर देती हैं, बस मैं अपने कमरा का भाभी लोग के कमरा में सब में झाड़ू उड़ू मार के और फिर मैं लगाऊंगी पोछा। और आप लोग देख रहे होंगे कि बर्तन कितना ढेर सारा पड़ा है, और आप लोग सोचते होंगे कि मेरे यहाँ इतना बर्तन कैसे हो जाता है। तो बर्तन मेरे यहाँ इसलिए इतना हो जाता है ना कि एक बार शाम को खाना बनाती हूँ तो वो रहता है, और फिर भोर में इनके लिए खाना बनाती हूँ तो फिर एक बार बच्चों लोग का टिफ़िन बनाती हूँ सब। अब आप लोग तो समझते हो कितना बर्तन निकलता होगा। तो यहाँ मैं अपने कमरा में पोछा लगाने के बाद आ गई हूँ आगे वाले कमरा में, और यहाँ पे सोफ़ा पे ना ये सब पूरा बुक फैला के रखते, सब अलमारी में बुक रखते नहीं, मैं अलमारी में हमेशा रख देती हूँ। फिर से शिवांश की आदत है सोफ़ा पूरा फैला देगा। तो आगे वाले कमरे का मैं अच्छे से पोछा अच्छा लगा दूँगी। और ये आगे वाला कमरा ना मेरा थोड़ा बड़ा है, तो सब जगह का पोछा ओछा हो गया। बस ये थोड़ा सा इस तरफ रह गया था पोछा, तो सीढ़ी के नीचे आलू भी फैलाया हुआ था ना, तो आलू पूरी ख़त्म हो गई थी, बस एक डलिया करीब बची थी, तो उसे मैं यहाँ से निकाल ली थी, डलिया में करके रख दी थी आलू। तो सीढ़ी के नीचे भी मैं अच्छे से पूरा पोछा लगाती थी, क्योंकि आलू फैलाई थी तो आलू में कितनी मिट्टी होती, तो वहाँ पे मिट्टी थी थोड़ी बहुत, और तो मम्मी सब झटक के रखी थी। तो यहाँ पे पोछा ओछा करने के बाद ना मतलब इतनी थकाई आ जाती है कि फिर प्यास लग जाती है। तो पहले यहाँ पे 1 गिलास पानी पी लूँगी, और मतलब बहुत तेज़ प्यास लग गई थी मुझे, गर्मी भी है, मौसम तो खैर उतना नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ना प्यास बहुत लग जाती थी। यहाँ पे देखिए मैं जल्दी से घस लूँगी बर्तन और धो के फिर मैं नहाऊँगी। और आज शनिवार है तो मम्मी आप लोग देखे होंगे कि मम्मी भी नहा चुकी हैं, क्योंकि आज शनिवार है ना, तो वो भी जाएंगे थोड़ा बगल में एक शंकर जी की मंदिर है, तो वहाँ पे वो जाती हैं जल चढ़ाने। और यहाँ पे देखिए मैं आप बर्तन उर्तन भी हो गए, यहाँ का भी मैं क्लीनिंग करके फिर मैं भी चलूँगी नहा लूँगी जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए मैं नहा धो के आ गई हूँ पूजा करने। यहाँ पे देखिए मम्मी सब पूजा वूजा पूरा कर चुकी हैं, अब वो जा रही हैं मंदिर, क्योंकि उन्हें पूजा वूजा करने में ना पूरा 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि शनि भी पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाती हैं, मतलब सब जगह अपना कर उड़ के, और फिर जाएंगे आज शनिवार तो इस शंकर जी के मंदिर पे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं भी पूजा वूजा कर ले रही हूँ। पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं भी चलूँगी, थोड़ा चाय बनाऊँगी। और पता नहीं ना कितना काम निकल आता है घर में, काम तो इतना रहता है कि पूछो मत। आज यही सब काम सफाई वफाई करते करते आज 9 बज गया है। और जब 9 बज जाता है ना, ये होता है कि बस अब 1 कप चाय मिल जाए बस। मुझे आदत है कि मुझे नहाने के बाद चाय चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। और ये देखिए यहाँ पे फिर मैं किचन में आ गई थी ना, तो मैं यहाँ पे इडली रख दी थी बनने के लिए, क्योंकि मम्मी भी नहा धो चुकी है और गई हैं जल चढ़ाने, कहीं आएंगी तो उन्हें भी दे दूँगी, नाश्ता कर लेंगी। और एक तरफ इडली रख दी थी बनने के लिए, एक तरफ चाय रख दी थी बनने के लिए।
तो इडली मेरी हो गई है, उसे ढक दूँगी ताकि वो गर्म रहेगी। और यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई, तो मैं चाय को भी मतलब इसमें मीठा डाल के इसे भी छान दूँगी। अब मम्मी भी आ गई हैं, पूजा वूजा करके मतलब जल उल चढ़ा के तो इन्हें मैं बादाम दे दी थी, क्योंकि बादाम डेली भिगोती हूँ ना, शिवांश के लिए भी, मम्मी के लिए, और इन्हें भी दे देती हूँ बादाम। मम्मी को बादाम वादाम दे के फिर मैं यहाँ पे चली आई हूँ और चाय छान ले रही हूँ। जैसे कि मम्मी आपके लिए इडली लेती हैं तो मना कर दी, कहीं अभी मन नहीं है, तो मैं कल शाम बच्चों लोग के लिए ना पापड़ छानी, थोड़ा सा बच गया था तो वही टिफिन में करके रख दी, तो मम्मी को वही पापड़ दे रही थी। फिर हम लोग चाय पीने के बाद तो कल रात में मतलब मम्मी गेहूँ धोई थी, हमारे यहाँ वही गेहूँ आप लोग देखे होंगे जो गेहूँ आया था ना, तो कल मतलब पीछे के कोई भैया थे तो उन्हीं को बुलाए थे, तो पूरा ऊपर चढ़ा दिए थे, तो मम्मी भर और दी थी, तो जितना गेहूँ बचा था टीप का तो मम्मी उसे पूरा धुल दी थी। तो मकई चलिए मम्मी फैला दी, क्योंकि आज धूप भी उतना नहीं है, जो मकई चलो जो भी धूप लगेगा कम से कम उसे फैला दिया जाए। तो यहाँ पे मम्मी सब भर भर मुझे दे रही थी, यहाँ पे मैं पूरा फैला दी हूँ वाइपर से। और ये फैलाते फैलाते गेहूँ ना, ये भी इतना आधा घंटा इसमें लगा, क्योंकि ढेर सारा करीब 50-60 के करीब गेहूँ था, 1 किलो। तो इसे फैला वला के फिर हम लोग भी जाएंगे नीचे। और ये देखिए कितना गेहूँ था, पूरा छत मतलब आधा से ज़्यादा छत फैला दी हूँ। और नीचे आने के बाद फिर मम्मी मतलब हवा हम लोग थोड़ा लेने के बाद फिर मम्मी कहीं के लेती है और नाश्ता कर ले, तो फिर मम्मी को भी दे रही हूँ, फिर मैं भी खा लूँगी और उसके बाद फिर जो काम होएगा करूँगी। अभी कपड़ा नहीं धुली क्योंकि लाइट कट जाती है ना, लाइट अब इस मतलब 1 हफ्ता से 9 बजे करीब करती है और 10 साढ़े 10 बजे करीब लाइट आ जाती है। तब देखिए जब लाइट आएगी तो फिर बस कपड़ा रह गया, कपड़ा धोना नहीं, अगर उसी समय लाइट रहती है तो कपड़ा भी हो जाता है, लेकिन अभी कपड़ा नहीं हुआ है। अब लाइट आएगी तो फिर कपड़ा हो जाएगा। तो एक तरफ फिर खाना तो आज यही रहेगा, बच्चे यही खाएंगे। अब वो सब दोपहर में आएंगे शिवांश प्रिंसी ना, तो उनको सबको मैं डोसा बना दूंगी। और ये लीजिए गरम गरम आप लोग भी इडली और चटनी खा लीजिए। सांभर तो इतनी समय में नहीं बनाती क्योंकि बच्चों को भी नहीं पसंद है, मम्मी भी इतना नहीं पसंद करती हैं, तो अकेले मैं कितना खाऊंगी, मुझे भी कम पसंद है सांभर। ये रहते हैं तो इन्हें सांभर चाहिए। ये देखिए लाइट आ गई थी, यहाँ पे मेरा कपड़ा भी हो गया है। यहाँ पे मैं पूरा फैला दे रही हूँ कपड़ा। अब कपड़ा पूरा फैलाने के बाद फिर अब पूरा काम मेरा एक तरफ से हो चुका है, मैं भी चलूँगी कुछ देर आराम करूँगी। तब सब ये लोग भी आधा 1 घंटा में ये सब भी आ जाएंगे, तो फिर इनको सबको ये डोसा वोसा दूँगी बना के। और दोस्तों अगर आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर जो भी अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अब आप सबसे मैं अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।